यस। न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 धारा 19 एवं 12 दांडिक अवमान उच्च न्यायालय ने अपराधी को न्यायालय का अवमान कारित करने के लिए धारा 42 के अधीन दोष सिद्ध किया और उसे 1 मास तक का सादा कारावास को भुगतने और रुपये 2000 के जुर्माने का भुगतान करने के लिए दंडित किया। अवमानकर्ता अपराधी सिविल न्यायाधीश अवरखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति अश्लील भाषा का प्रयोग किया करता था और उसे कार्य करने से व्यवधानित किया करता था तथा जब जोर से चिल्लाया जाता रहा था जब वह अन्य मामले में अपने आशुलिपिक से आदेश बोलकर लिखा रहा होता। वास्तव में यह स्तब्धकारी कि वह अधिवक्ता अवमानकर्ता को जो मध्य 50 में हो उस तरह का व्यवहार कर सकता था। उच्च न्यायालय ने तत्संबंध में अपनी अप्रसन्नता अभिव्यक्त की। न्यायिक कार्यवाही की अपनी सत्यनिष्ठा और पवित्रता है। किसी भी व्यक्ति को उसे दूषित करने का प्राधिकार नहीं है। माफ़ी या उस मामले के लिए बिना शर्त माफ़ी ना तो तत्काल ना ही असली, अतः यह ऐसा उपयुक्त मामला नहीं जिसमें अपराधी द्वारा मांगी गई बिना शर्त माफ़ी को स्वीकार किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखा गया। अपराधी को समर्पण करने और जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया। स्टॉप पैरा। अवमानकर्ता अधिवक्ता विद्वान सिविल न्यायाधीश अवरखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहा था एवं उसको कार्य करने से व्यवधानित किया जा रहा था और उस समय ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था जब वह अन्य मामले में अपने आशुलिपिक से आदेश बोलकर लिखा रहा होता। उच्च न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों एवं विधि का विवेचन किया और इस निष्कर्ष पर आया कि यह ऐसा उपयुक्त मामला नहीं था जिसमें अपराधी द्वारा मांगी गई बिना शर्त माफ़ी स्वीकार की जानी चाहिए और इस प्रकार उसके विरुद्ध आरोप की गंभीरता पर विचार करते हुए उसे दोष सिद्ध और दंडित किया गया था। स्टॉप पैरा। न्यायिक कार्यवाही की अपनी सत्यनिष्ठा और पवित्रता होती है। किसी भी व्यक्ति को उसे दूषित करने का प्राधिकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति पर औचित्य के साथ व्यवहार करने की बाध्यता होती है। जब न्यायिक कार्यवाही की जाती है उससे किसी प्रकार का विचलन न केवल प्रणाली को कुप्रभावित करता है बल्कि व्यापक रूप से सामूहिक निष्ठा का क्षरण करता है। इस ढंग में ना तो कोई अधिवक्ता और ना ही वादकार व्यवहार अपना सकता है। ऐसी स्थिति होने के कारण वास्तव में यह स्तब्धधारी है कि अधिवक्ता जो अपने आयु के मध्य 50 में हो उस तरह का व्यवहार कर सकता था। अतः उच्चतम न्यायालय ने तत्संबंध में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त
की थी। स्टॉप पैरा। वर्तमान मामले में माफ़ी उस मामले के लिए बिना शर्त माफ़ी ना तो तत्पर थी और ना ही असली दया और अनुकंपा की अवधारणा का तथ्य साधारणतः मनुष्य की प्रकृति की कमी और उसके कमज़ोर आचरण को ध्यान में रखकर लागू किया जाता है, किंतु विधि के न्यायालय में अधिवक्ता सदैव दया के आवरण के अधीन आश्रय नहीं ले सकता, क्योंकि विधि को तो सर्वोच्च शासन करना है। विधि को की पवित्रता को, जिसे न्यायालय की गरिमा के माध्यम से काम करना है और गरिमा के माध्यम से कायम रखा जाता है, किसी अधिवक्ता या वादकर द्वारा हठधर्मी व्यवहार से दूषित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश भी न्यायालय की शालीन गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। स्टॉप।